मैं आपको बताऊं, देखिए एज अ क्रिएटिव पर्सन मैं अलग अलग चीज़ें क्रिएटिवली बनाने की कोशिश करता हूँ और उनको वो चीज़ें जो मैं बनाता हूँ उन चीज़ों पे मुझे भरोसा होता है कि मुझे लगता है कि हमने कुछ ऐसा बनाया जो लोगों को अच्छा लगेगा। अक्सर वो चीज़ें ऐसी होती हैं जो आमतौर पे लोग उस चीज़ को देखते नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ कि मैं एक सोशली रेलिवेंट शो बना रहा हूँ कन्या भ्रूण हत्या पर, तो शायद कोई नहीं देखेगा। लेकिन मैं जब आपको बोलता हूँ कि मैं एक शो बना रहा हूँ सत्य निवेद पे, उसका टॉपिक क्या है वो मैं आपको नहीं बताऊँगा, तो लोग आते हैं, जुड़ते हैं, फिर उनको अच्छा लगता है तो देखते हैं, अच्छा नहीं लगता तो उठ के चले जाते हैं। सब टीवी पे देख रहे हैं, तो अगर कोई शो उनको पसंद नहीं आया तो वो बंद कर दें। ये चॉइस उनके हाथ में, एक सेकंड लगेगा उनको। लेकिन मैं उनको जो न्योता दे रहा हूँ वो न्योता देने का मेरा ढंग ऐसा होना चाहिए जिससे उनको भी लगे कि हाँ मैं जुड़ना चाहता हूँ आमिर जी के साथ। अब डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऐसी है कि हिंदुस्तान में कोई डॉक्यूमेंट्री देखते ही नहीं, हमारे शायद कल्चर में नहीं है या हमको उस चीज़ की आदत नहीं है डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखने की। और मैं चाहता हूं कि हम इस चीज़ को बढ़ावा दें, डॉक्यूमेंट्री फिल्म लोग देखना शुरू करें। और शायद एक बड़े पैमाने पे आज हिंदुस्तान में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी है तो उनको एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का एक चस्का लगेगा, एक मज़ा आएगा, उनको लगेगा हाँ यार ये होती है डॉक्यूमेंट्री फिल्म कि असली लाइफ के बारे में हम आप दिखा रहे हैं। चाहे वो लगान के बारे में हो, कल को आप डॉक्यूमेंट्री किसी और चीज़ के बारे में भी बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये मेरा तरीका था टू इंट्रोड्यूस पीपल टू डॉक्यूमेंट्री फिल्म, कि आप एक बड़े पैमाने पर ये फिल्म देखें। और इसीलिए अगर मैं उनको खुल के बोलता कि भैया ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है तो लोग डॉक्यूमेंट्री सुन के ही डर जाते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्री मत देखो। हालांकि डॉक्यूमेंट्री फिल्म बहुत एंटरटेनिंग होती हैं, उनको देख के बड़ा मज़ा आता है। तो हमको लगा कि अगर हम कम बताएं लोगों को, जितना हम कम बताएं उतना बेहतर है। और फिर लोग खुद तय करेंगे जब वो देखना शुरू करेंगे कि उनको देखना है नहीं देखना है, मज़ा नहीं आ रहा है, चैनल चेंज कर दो और हज़ार चीज़ें टीवी पे देखने की। एक्चुअली मैंने वो बुक देखी नहीं है अभी तक, लेकिन प्रदीप जी बहुत ही सीनियर फोटोग्राफर हैं, तो मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। आई होप के मेरे अच्छे फोटोग्राफ्स लिए हैं उन्होंने और आई होप के वो कामयाब हो। इतनी लगान टाइप ऑफ फिल्म, हाँ व्हाई नॉट। आई मीन अगर कहानी सी आई ऑलवेज गो विथ माई इंस्टिंक्ट एंड स्क्रिप्ट्स, so even after Lagan I think I've done films which have been very very demanding. For example you know, I mean 3 Idiots was very demanding, not in the scale of Lagan but as an actor it was very demanding for me. I had to play an 18-year-old, मुझे 18 साल के लड़के का रोल करना था जो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो हर फिल्म के अलग चैलेंजेस होते हैं, लगान के चैलेंजेस अलग थे, स्केल का चैलेंज था। और धूम 3 जैसे हमने अभी बनाई, धूम 3 का स्केल ह्यूज स्केल था, मैसिव स्केल। इनफैक्ट बजट वाइज तो वो it was like 7-8 times that of Lagan। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि लोगों को पसंद आएगी नहीं पसंद आएगी, लेकिन जिस तरह से हम लोग ट्विटर को फॉलो कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों के रिस्पांस आ रहे हैं, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और मुझे बेहद खुशी है कि जो ये एक फ़िल्म जो आमतौर पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म हम लोग हिंदुस्तान में देखते नहीं हैं, तो एक तो उनको ये फिल्म पसंद आई, मुझे बड़ी खुशी है। और दूसरी खुशी की बात ये है कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि फिल्म टीवी पे लाइव चल रही है और हम लोग भी लाइव बैठे हैं और हम लाइव रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ऑडियंस के रिएक्शन का, चाहे वो ट्विटर के ज़रिए हो, चाहे वो फ़ोन कॉल के ज़रिए हो, SMS के ज़रिए हो। तो ये एक नई चीज़ हमने आज पहली दफ़ा की है और मुझे बड़ा मज़ा आया वो करके कि मैं फ़िल्म भी देख रहा हूँ और लोगों से बातचीत भी कर रहा हूँ। हम कलेक्टिवली जैसे कि वो फिल्म देख रहे हैं घर पे बैठ के, मैं भी उसी वक्त उसी उनके साथ फिल्म देख रहा हूँ। सो दैट वाज अ गुड थिंग दैट वी डिड। एक्चुअली मैं बताऊँ कि ये चले चलो जो फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है, जो लगान कैसी बनी, मुझे बेहद पसंद आई। और जितने लोगों ने देखी थी आज तक, सबको इतनी पसंद आई थी और मैं सोच रहा था कि यार ये मैं लोगों तक कैसे पहुंचाऊं। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के लोग ये फिल्म देख पाएँ। हम लोग पूरा हिंदुस्तान जो है फिल्मों को इतना पसंद करता है, तो ख़ास तौर से एक ये पहली फिल्म बनी है जो आपको दिखाती है कि एक फ़िल्म कैसे बनती है, फिल्म के पीछे क्या क्या होता है। और दर्शकों को ये ज़रूर पसंद आएगा ये फिल्म। ऐसे क्योंकि कोई इसको रिलीज़ नहीं करता है ना, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, कोई इसको चलाता ही नहीं है। तो जब मैंने जी की टीम को ये फिल्म दिखाई तो जी की टीम को बहुत पसंद आई, उनको वाकई फिल्म बहुत पसंद आई। उनको लगा कि हाँ हमें हमारे चैनल पर ये फिल्म दिखानी है। तो मुझे खुशी हुई कि उनको इस मटेरियल पे भरोसा है। और फिर जब उन्होंने कहा कि हम कैसे पेश करेंगे, तो मैंने कहा यार मैं आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट।
तो ये बातों से आइडिया आया कि हम लोग लाइव करते हैं, मैं लोगों से बातचीत करता हूँ, और चूँकि ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, रियल लाइफ के बारे में है, तो लोग देखकर मुझे सवाल भी पूछ पाएंगे. इट कैन बी एन इंटरैक्टिव सेशन विच आई थॉट. Actually, all the films we document, but the thing is that you need a person like Satya who has the vision कि यार ये जो डॉक्यूमेंट हो रहा है इसमें मुझे कहानी नज़र आ रही है, वरना तो हम बिहाइंड द सीन्स तो हर फिल्म का शूट होता है. मेकिंग्स होती थी, लेकिन क्या है वो ज़्यादातर मेकिंग्स प्रमोशनल मटीरियल होती थी. फनी रिलीज से पहले आप मेकिंग दिखाते हैं, बोलते हैं कि यार बड़ा मज़ा आया हमको फिल्म बनाने में, कुछ अलग कहानी है, ये वो है, हर आदमी वही 5-6 चीज़ें बोलता था. तो ये उस टाइप की मेकिंग नहीं है जिसमें आप एक दूसरे की तारीफ़ कर रहे हैं, बल्कि कहीं पे भी वो आपको इस फिल्म में नहीं नज़र आएगा. आई थिंक सत्या ने वो रखा ही नहीं, वो एंगल ही नहीं रखा कि हम एक दूसरे की तारीफ़ कर रहे हैं. सत्या को एक कहानी नज़र आई, जो हो रहा है उसमें उनको एक कहानी नज़र आई और उन्होंने वो फिर अपने अंदाज में बताई. तो यू नीड अ पर्सन हु हैज़ गॉट दैट विजन, हु इज़ बिहाइंड द सीन्स. In this case, we were lucky to have Satya. That's not the reason I'm saying it, because I'm saying कि the experience has to be large enough. यहाँ पे जो एक्चुअली हुआ वो एक्सपीरियंस अपने आप में उसके अंदर वो कहानी थी. हर फिल्म में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता. हालांकि मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट अदर फिल्म्स व्हिच आर एज गुड आर नॉट मेड. देयर मे बी फिल्म्स व्हिच आर एज गुड. फॉर एग्जांपल, आई वुड लाइक टू सी अ मेकिंग ऑफ मुगल आजम, बिकॉज मुझे पता है कि उसमें 11 साल लगे. मुझे पता है कि फाइनेंशियली कि आसिफ साहब वेंट थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन. और एक्टर्स 10-11 साल लगे फिल्म बनाने में, तो उसकी कहानी क्या हुई होगी. और वो भी बहुत ही बड़े स्केल की फिल्म थी. मतलब आज हम वॉकी टॉकीज़ के साथ शॉट लेते हैं कि वहाँ से गाड़ी भेजो धूम 3 में, तो 10 गाड़ियाँ आती हैं, उसमें जान निकल जाती है. मुगल आज़म में तो वॉर सीन्स हैं, वहाँ से हाथी भेजो, और अगर हमको बोलना है कि नहीं कट कट कट, तो आप कैसे बोलेंगे? वॉकी टॉकी नहीं है. 1 मोर लेना है, हाथियों को टर्न करो, वो अब जाएंगे 1 मील दूर, फिर वहाँ से शुरू करेंगे. जस्ट इमेजिन व्हाट अ डिफिकल्ट प्रोसेस दैट वुड हैव बीन, यू नो, विदाउट कम्युनिकेशन. आज हमारे पास कम्युनिकेशन है, आज हमारे पास सेल फोन्स हैं, आज हमारे पास इतना है. उस वक्त तो सिर्फ मैं आपको जब झंडा दिखाऊंगा आप लोग वहाँ से आना, उस टाइप का कम्युनिकेशन होता है. आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ यूसुफ साहब, और मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है जो किताब उनकी आ रही है, जो एक्चुअली ऑटोबायोग्राफी है, क्योंकि उनके खुद के अल्फाज में है. और तारा जी ने उनके साथ बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, उसका उन्होंने किताब बनाई. तो इट्स लाइक इन हिज वॉइस. तो शी हैज़ रिटन इट, बट इट्स इन हिज वॉइस. तो मुझे बड़ा इंतज़ार है उस किताब का, क्योंकि मैं पढ़ना चाहूँगा. ही इज़ बीन यू नो वन ऑफ अ बेस्ट एक्टर्स ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री. और उनकी ज़िंदगी कैसे रही है, क्या उनके अनुभव रहे हैं इस इंडस्ट्री में, मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा, सीखना चाहूँगा. तो मुझे कल का बड़ा इंतज़ार है. एक्चुअली यूसुफ साहब इतने बड़े स्टार हैं कि मेरी हिम्मत नहीं होती नॉर्मली उनके जाके मैं मिलूं, बट मैं कई दफ़ा जाके उनसे मिला हूं, और वो हमेशा बड़े प्यार और मोहब्बत से मिले हैं मुझे, किरण और मुझे, हम दोनों को. मुझे याद है लगान से पहले मैं उनसे मिला था. सुभाष जी के कुछ फंक्शन था, सुभाष भाई जी का, और मैं उनसे मिला था और मैंने उनसे बातचीत की थी, क्योंकि गंगा जमुना में उन्होंने भोजपुरी बोली थी, और मैं उनसे अवधी के बारे में बात कर रहा था कि यू नो आई एम स्पीकिंग अवधी इन दिस फिल्म. सो ही स्पोक अ लिटिल अबाउट दैट. To know more about your favorite superstars, subscribe to Bollywood Wala now and hit like if you like this story.